So if this is a screw, again I'll point out okay, this is a washer, ठीक है जी. Then we have our member. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर हमें इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से कल रात को ये ईमेल आई थी, जी. तो हमें ये पता नहीं कि ये कौन से सब्जेक्ट का है और कौन सा डिपार्टमेंट. सर इसमें मैं भी ऐड हूँ, शम्स इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से. तो आप लोगों का तो हमने मतलब इस क्लास में तो नहीं है ऐड आप. सर हमें कल रात को. अच्छा जी. So we have a washer here and then we have a part, ठीक है जी, which is the first member, ठीक है जी. तो ये हमारा एक मेंबर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द थ्रेडेड मेंबर. दूसरा जो है हमारे पास अभी हमने देखा ना वहां पे, तो द नेक्स्ट इज अ थ्रेडेड मेंबर, और उस थ्रेडेड मेंबर को हम देखते हैं कि दैट गोज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है जी. लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है. अच्छा, सबसे पहले लेट्स सी, ये जो मेंबर है ना, इसकी थिकनेस क्या है? T1. दूसरे मेंबर की थिकनेस क्या है? T2, ठीक है जी. अच्छा, नाउ let's look at the figure. There is a very एक बहुत बारीक सी बात है यहाँ पे. देखें, if I start going from here, ठीक है जी, ये लाइंस आप देख रहे हैं ना, ड्राइंग के साथ ताल्लुक रखता है. तो आपका जो स्क्रू है ना, वो सिर्फ यहाँ तक पहुंचा हुआ है. देख रहे हैं ना, देख सकते हैं कि स्क्रू जो है दैट इज ओनली अप टू हियर, देखो रे, यहाँ तक है, ठीक है जी. तो बेसिकली आपका जो स्क्रू है ना, स्क्रू इज गोइंग फ्रॉम हियर, लेके सर ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बैक साइड पे सर, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा? जहाँ तक सर थ्रेड्स हैं, सर उसके बाद वाली जगह की मैं बात कर रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ अभी. मैं फिलहाल लेट मी फिनिश एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस. हाँ, ठीक है जी. अब स्क्रू का पता चल गया आपको कि स्क्रू कहाँ तक है? यस सर, पता चल गया जी. अच्छा जी सर. नाउ ये जो चीज है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये मेंबर है ना, मेंबर तो है ना, वो T2 वाला मेंबर तो है ना, उसकी थिकनेस ये, लेकिन वो सिर्फ थ्रेडेड है, स्क्रू उसमें नहीं है. तो ये सिर्फ और सिर्फ हॉलो रह जाएगा जब आप इसको टाइट करते हैं. लेकिन उमूमन जब आप थ्रेडिंग करते हैं ना, तो आप तो सारे होल में थ्रेड कर लेंगे ना, ठीक है जी. मतलब जब आप थ्रेडिंग करते हैं तो टेप जब आपने लगा दिया तो टेपिंग आपने यहां तक की, लेकिन उसमें जब आपने स्क्रू टाइट किया तो स्क्रू यहां तक आपने टाइट किया हुआ है. डिड वी गेट द पॉइंट? नाउ आस्क योर क्वेश्चन. जी सर. जी सर. मिल गया ना जवाब आपको? ठीक है जी. जी सर. अच्छा, अब हम ग्रिप लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं. आपके पास T2 है ना, या DB है, तो अगर आपके पास T2 जो है उसका डायामीटर से मतलब कम है, तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करो. अगर T2 जो है वो बड़ा है इस डायामीटर से, तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करो. डिड वी गेट L? L फॉर बोल्ट एंड L फॉर अ स्क्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी. एनी क्वेश्चन? अच्छा नाउ सर. जी. ये T1 मेंबर का आपने नहीं बताया, T1 मेंबर क्या है? T1 इज वॉशर. तो इससे पहले ये छोटा सा जो है ये भी वॉशर है. ये वॉशर है. नहीं, वो तो आपके स्क्रू का हिस्सा है. ये तो एक छोटी सी प्रोट्रूजन है जो हमने, वही जो हमने कहा था 1/64 ऑफ एन इंच, 1/64 ऑफ एन इंच, ठीक है जी. सर ये ब्लैक सा है, ये वॉशर है? ये वॉशर है, ये वाला. और इसके बाद जो हिस्सा है T1, ये क्या चीज है? ये मेंबर है ना, दो पार्ट्स हैं, आप दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं. ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है, ठीक है जी. यस सर, सही है. तो इन दोनों पे दोनों को आपने स्क्रू से टाइट किया हुआ है, ठीक है जी. यस सर.
Okay, now let's move forward. अच्छा जी, तो नाउ अगर हमारे पास बोल्टेड जॉइंट है इस तरह का, तो हम जरा देखते हैं कि क्या होगा। लेट्स से कि इस बोल्टेड जॉइंट को हमने ना, ये एक बोल्ट, वो तो साफ नजर आ रहा है ना, हमने एक्सप्लेन भी किया। तो अगर ये बोल्ट है और इस बोल्ट पे जो है हमारे पास हमने एक नट यहाँ पे टाइट किया। लेट्स से कि कोई एक्सटर्नल लोड इस पे नहीं है, ठीक है जी, मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल लोड ऑन इट, ठीक है जी। अच्छा, इस नट को मैं ऐसे टाइट करता हूं, ये मैं इस नट को टाइट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो क्या होगा, what will happen to the members over here and the washers over here? ये क्या होंगे, ये कंप्रेस। कंप्रेस होंगे, ठीक है जी। तो ये जो चीजें हैं ये कंप्रेस होंगी। what will happen to the bolt? बोल्ट बसकेगी। what will happen to the bolt? इसको क्या होगा, टेंशन टेंशन होगी में बोल्ट में। होगा। it will be in tension, ठीक है जी। तो बोल्ट जो है वो टेंशन में है, और बाकी जितनी भी चीजें हैं ग्रिप लेंथ के अंदर वो आपके पास कंप्रेस हो रही है, ठीक है जी। यू डू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब जितना हम नट को टाइट करेंगे उतना नट जो है वो उतना बोल्ट जो है वो स्ट्रेच होगा, ठीक है जी। जितना हम नट को टाइट करते जाते हैं आपका बोल्ट जो है वो एलोंगेट होता जाएगा, और आपके मेंबर्स जो है ना वो उतने ही ज्यादा कंप्रेस होते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, लेट्स से कि हम एक और काम करते हैं। यहां पे हमने लोड लगा दिया, कोई एक्सटर्नल लोड पी लगा दिया, ठीक है जी। दोनों साइड्स पे हमने एक्सटर्नल लोड पी लगा दिया, तो दैट विल बी टेंसाइल में वही पी होगा ना। अच्छा, अब हमने ये जब लगाया तो व्हाट हैपेंड टू द नट, द बोल्ट, ये बोल्ट जो है ये फर्दर एक्सटेंड होगा, ठीक है जी। तो द बोल्ट स्ट्रेचेस फर्दर विद द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल लोड। वही जो मैं कह रहा हूं, हमने यहाँ पे झूला लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये बोल्ट और भी एक्सटेंड होगा ना, यानी एग्रीड। यस सर। अच्छा, यस सर। व्हाट विल हैपन टू दीज मेंबर्स, ये कंप्रेशन में था, ये कंप्रेशन में था, जब हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी कंप्रेशन थोड़ी सी रिलीव होगी, ये यस अनकंप्रेस सर। हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कुछ अनकंप्रेशन इसमें आ जाएगी, ठीक है जी, दे विल अनकंप्रेस नाउ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जितनी इसमें इलांगेशन होती है और जितनी इसमें अनकंप्रेस होते हैं वो एक जितना ही होगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि देखें, अब अगर ये स्ट्रेचिंग की बात है, ठीक है जी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ये बोल्ट में ले लूं ना और इस बोल्ट को मैं ऐसे करूं, लेट्स से मैं कहूं कि ये जो बोल्ट हमें नजर आ रहा है ना, ये बोल्ट एक स्प्रिंग है, ठीक है जी। और इस पे मैं लोड अगर अप्लाई करूं तो क्या होगा, दिस विल एक्सटेंड। तो इजंट दिस बोल्ट एन एक्सटेंशन स्प्रिंग, है कि नहीं है? यस सर। दो द एक्सटेंशन विल बी स्मॉल, क्योंकि हम नहीं इंटेंड करते कि इस बोल्ट में बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो, लेकिन इलास्टिक लिमिट तक तो होगी ना। if the load is within elastic limit, तो इसमें जो एक्सटेंशन होगी वो स्प्रिंग की तरह ही होगी, when you apply force on it it will extend, ठीक है जी। तो या मैं ऐसे कर सकता हूं कि चले इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूं, मैं सिर्फ बोल्ट की बात कर रहा हूं, मेंबर्स की बात नहीं कर रहा। ये पोर्शन क्या है इसका, बोल्ट का, और ये पोर्शन क्या है बोल्ट का,
ये पोर्शन अभी हमने कहा था कि ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, दैट इज एल डी, ये हमने कहा था, ठीक है जी। और ये जो पोर्शन है दैट इज एल टी, एग्रीड? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये इस तरह है तो मैं एक और काम कर लेता हूँ। इट इज वेरी गुड नाउ। अगर इस बोल्ट को मैं देखूं तो आई कैन से कि मेरा बोल्ट इस तरह नहीं है, बल्कि ये तो इस तरह से नजर आ रहा है कि इसमें दो हिस्से हैं। और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? एक मेरा जो स्प्रिंग है वो ये स्प्रिंग है, ठीक है जी। और दूसरा स्प्रिंग जो है वो ये जो थ्रेडेड पोर्शन वाला है वो ये स्प्रिंग है, ठीक है जी। और इस पे हम जो है लोड इस पे हम लोड P अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। खबर है? ठीक ना? ठीक है जी। आओ सर जी। हाँ, अगर इस तरह है तो स्प्रिंग को हम कैसे, जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड होता है? स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग को हम जब स्प्रिंग की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं स्प्रिंग की स्टिफनेस ये है। तो लेट्स से हम इस स्टिफनेस को जो थ्रेडेड जो अनथ्रेडेड पोर्शन वाला स्प्रिंग है इसको हम के डी कह देते हैं और इसकी स्टिफनेस को हम के टी कह देते हैं। वुड इट बी फेयर? हम इसको के टी कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये दो स्प्रिंग्स हैं हमारे पास, और ये स्प्रिंग्स किस चीज में है? ये दो स्प्रिंग्स किस चीज में है? elongation टेंशन में। टेंशन में series है, और ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में है ना, यस सर। पैरेलल। कि पैरेलल में है? पैरेलल में है कि सीरीज में है? सीरीज में है, सर। सीरीज में है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, हमने ये बात मान ली, लेकिन एक और बात, ये भी तो है ना, ये मेंबर भी तो है ना। तो मेंबर कैसा है? मेंबर तो यहाँ पे लगा हुआ है, और मेंबर जो है हम उसको थोड़ा सा किसी और कलर से रिप्रेजेंट, चले इस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, मेंबर को जब आप ये फोर्स पी अप्लाई करते हैं या यहाँ पे जब आप उसको टाइट करते हैं तो मेंबर क्या होता है? मेंबर जो है वो भी एक स्प्रिंग की तरह है, लेकिन मेंबर क्या है? मेंबर एक कंप्रेशन स्प्रिंग की तरह है, मतलब दोनों मेंबर्स कंप्रेशन स्प्रिंग्स की तरह है, और बोल्ट जो है आपका वो एक्सटेंशन स्प्रिंग्स की तरह है। और जब आप उस पर पी अप्लाई करते हैं तो कुछ हिस्सा लोड का ये ले लेता है और कुछ हिस्सा लोड का बोल्ट ले लेता है। इसका मतलब ये है कि ये जॉइंट जो है ना, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोल्ट स्प्रिंग in parallel with the member spring, ठीक है जी। तो मेंबर को भी हम एज अ स्प्रिंग ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब इस पे हम लोड लगाते हैं तो क्या होगा? ये कंप्रेस होगा ना, ठीक है जी। तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा और आपका वो वाला स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगा। तो ये दोनों की एक मतलब हम इसको जब जॉइंट को मॉडल करेंगे ना तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दो एक बोल्ट का स्प्रिंग और एक मेंबर का स्प्रिंग जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। सर अच्छा, नाउ सो लेट्स गो फॉर इट। हम जरा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी। ये अगर हमारे पास एक बोल्ट है, ठीक है जी, तो हम मालूम कर देते हैं, हमारे पास बोल्ट की बात हम पहले कर देते हैं, ठीक है जी। तो एक स्प्रिंग हमारा ये है, यहां तक, और दूसरा स्प्रिंग बोल्ट में हमारा ये है, ठीक है जी।
और इस पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। नाउ तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, ये दोनों सीरीज में अगर हैं, तो ये ठीक है कि 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। सीरीज के लिए, स्प्रिंग्स के लिए यही होता है ना, कि अगर Yes, आपके sir. पास दो स्प्रिंग्स हैं, एक की स्टिफनेस K1 है, दूसरे की स्टिफनेस K2 है, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस किस चीज के बराबर होगी? 1/, द इक्विवेलेंट स्टिफनेस विल बी इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है जी, इसको प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है ना, ठीक है जी। ऑलरेडी यू नो दिस फ्रॉम योर FSC मैट्रिक एंड इवन इंजीनियरिंग, ठीक है जी। अच्छा, अगर इस तरह है तो कैन वी राइट दिस इक्वेशन एज k इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस तरह करता हूं कि K1 और K2 की जगह मैं KD, क्योंकि मेरा एक KD है ना, ये अनथ्रेडेड पोर्शन वाला, और दूसरा KT विच इज द थ्रेडेड पोर्शन वाला स्प्रिंग है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। K इक्विवेलेंट या K बोल्ट विल बी इक्वल टू KD KT डिवाइडेड बाय KT प्लस KD। अच्छा, नाउ व्हाट इज KT इक्वल टू? KT is equal to 1 over AT E over LT. How? देखें, सिग्मा is equal to E times strain, इसके बराबर होता है, ठीक है जी। What is sigma? That is P by A, ठीक है जी। तो ये अगर हमारा P by A है, that is equal to E, ठीक है जी। एंड व्हाट इज स्ट्रेन इक्वल टू? स्ट्रेन से बराबर है, isn't it डेल्टा ओवर एल? इस तरह लिख सकता हूं, डेल्टा ओवर एल। अच्छा, यहां से अगर हम के टी की बात करें तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे के पी, ठीक है जी, और ये डेल्टा जो है ना, इसको मैं यहां पे ले आता हूं, तो P बाय डेल्टा किस चीज के बराबर होगा? P बाय डेल्टा इज इक्वल टू E, और ये A इस तरफ आ जाएगा, तो A डिवाइडेड बाय क्या? L, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज P बाय डेल्टा? P बाय डेल्टा किस चीज के बराबर होता है? इजंट इट स्टिफनेस? स्टिफनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Yes, K sir. इज इक्वल टू P, K इज इक्वल टू F और डेल्टा, ठीक है जी। तो ये हमारा K बन गया। तो बेसिकली अगर हम कहते हैं KT, तो फिर हम यहाँ पे ये एरिया हमारे पास AT होगा, और यहाँ पे ये ET होगा, और यहाँ पे ये LT होगा, ठीक है जी। तो इसी तरह ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है, दीज आर फॉर आवर KT एंड KD, राइट। अच्छा जी, नाउ सो our bolt stiffness which is the equivalent stiffness पूरा, that will be equal to, अगर ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में डालें, इस वाले इक्वेशन में, तो we will get AD ATE over AD LT plus AT LD, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है बोल्ट की स्टिफनेस हमारे पास हमने कैलकुलेट कर दी, ठीक है जी। अच्छा, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकली, मतलब ये तो हमने डिराइव कर लिया कि इस तरह से इसकी स्टिफनेस होगी, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम में आपके पास ये कैसे आएगी, नंबर्स कैसे आएंगे? तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि लेट से आप कोई भी फास्टनर आप ले लें, कोई भी फास्टनर, ठीक है जी। तो हम कैसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम बोल्ट की स्टिफनेस जो है वो मालूम करें? हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर अ गिवन फास्टनर D आपको पिच दिया गया होगा इन मिलीमीटर, एंड या नंबर ऑफ थ्रेड्स दिए गए होंगे, जिस तरह पिछले अगर टेबल 8-1 और 8-2 आप याद करें, तो उसमें यही था ना कि थ्रेड था, उसका एक खास पिच था, या उसकी TPI थी, थ्रेड्स पर इंच थी, ठीक है जी। अच्छा, वॉशर
अगर आप लगाते हैं तो वॉशर इज आल्सो स्टैंडर्ड, और उन वॉशर्स की थिकनेस जो है ना ये टी, ये आपको मिलता है A32 टेबल या A33 टेबल से। तो इसकी तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना कि T इज इक्वल टू 0.5 लेट्स से इंचेस या 0.3 इंचेस, ये आपके पास एक नंबर आ जाएगा, राइट। नाउ विद दिस, नाउ नट थिकनेस के लिए ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल फिगर ए जो है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फिगर ए में क्या है कि फिगर ए ओनली फ्रॉम टेबल A31 अगर आप देखें तो टेबल A31 से अगर आपको अभी याद हो तो ये ए है, ठीक है जी। इसके लिए हमें पता है ना कि ये थिकनेस कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी। हमने अभी कहा था ना कि स्टैंडर्ड वैल्यूज ये हैं, L is equal to thickness of all material squeezed between the bolt and the face of the nut, which is the grip length, ठीक है जी। Now the grip length is can be calculated with these formulas which are standard formulas। तो हम इससे लेंथ जो है ग्रिप लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमें मालूम हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से ये हमें पता चल गया, ठीक है जी। सॉरी फॉर दिस ए, तो हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास ग्रिप लेंथ क्या होगा, एक हमने यहाँ पे वॉशर लगाया हुआ है तो दिस वॉशर प्लस द विड्थ लेंथ ऑफ मेंबर 1 प्लस द लेंथ ऑफ मेंबर 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल एल हो जाएगा ये वाला, ठीक है जी, यानी स्क्वीज बिटवीन दीज, तो ये ग्रिप लेंथ हो जाएगा। नाउ और वॉशर की थिकनेस हमने कहां से मालूम की है, फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है जी। नाउ अगर हम स्क्रू की बात करें बी की, तो चूंकि दैट इज अ स्क्रू, तो स्क्रू के लिए हमारे पास फार्मूला है कि L इज इक्वल टू H प्लस T2/2 या H प्लस D/2, और ये कंडीशंस आपने देखे होंगे कि T2 D से बड़ा है या D से छोटा है, ठीक है जी। तो मालूम शुदा, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, ना थोड़ा सा आगे जाते हैं हम। अच्छा, तो अब हमें फ्रॉम फिगर ए में हमारे पास एल क्या है, इफ एल मतलब ये दीज आर आल्सो स्टैंडर्ड के एल जो है दैट इज ग्रेटर देन एल प्लस एच, ठीक है जी। ग्रेटर होना चाहिए, कितना ग्रेटर होना चाहिए, ये पूरा एल मतलब नट के बाद भी, तो ये आप जितना छोड़ना चाहते हैं, या इट डिपेंड्स कि स्टैंडर्ड साइजेस हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, ठीक है जी। क्योंकि एच तो ये हेड, ये आपका एच प्लस ये आपका ग्रिप, और ग्रिप के बाद आप जितना छोड़ते हैं तो वो उससे वो ग्रेटनेस इसकी आएगी, ये मतलब ग्रेटर देन साइन जो है उसको वो वो करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि कितना ग्रेटर है उससे, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम थ्रेडेड लेंथ की बात करें एल टी, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी फार्मूला अभी बताया था ना कि अगर आपका एल इतना हो तो फिर इससे कैलकुलेट करें, अगर एल इतना हो तो इससे कैलकुलेट करें। इसी तरह मैट्रिक में भी हमारे पास फार्मूले अवेलेबल हैं एल टी मालूम करने के लिए। एल टी मालूम हो गया, अच्छा जी। कौन कौन सी चीजें हमें मालूम हो गई, एल मालूम हो गया, एल मालूम हो गया, एल मालूम हो गया, ये सब चीजें मालूम हो गई ना। एल 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 डी भी मालूम हो गया, बिकॉज एल डी क्या होगा, दैट विल बी एल माइनस एल टी, ठीक है जी। तो ये सब चीजें हमें पता चल गई है, ठीक है जी। अब ये पता चल गई है तो नाउ वी कैन गो अहेड एंड फाइंड वही जो लेंथ ऑफ अनथ्रेडेड, तो ये तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में अभी कह दिया ना कि ये इसके बराबर होगा। तो लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन एल टी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब एरिया ऑफ अनथ्रेडेड पोर्शन ए डी इज इक्वल टू पाई
बाई 4d स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन 80 फ्रॉम टेबल 8-1 और 8-2। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ना कि टेंसाइल स्ट्रेस एरिया कितना होगा, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस एरिया आप 80 मालूम कर ले टेबल से, ठीक है जी। तो अब हम, ये क्या है हमारे पास, दिस इज नाउ, इसमें हम वैल्यू सारी डाल सकते हैं। ई जो है वो दोनों पोर्शंस के लिए सेम है बिकॉज वी आर यूजिंग एक ही मटेरियल है, तो ए डी टी ई और ए डी एल टी प्लस ए टी एल डी, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, सो वी आर क्लियर अबाउट दैट, ठीक है जी। तो सर ये फास्टनेस स्टिफनेस का फार्मूला सर थोड़ा एक्सप्लेन करने से। कौन सा, ये वाला? यस सर। ये तो हमने डिराइव कर लिया ना, ये हमने यहाँ पे डिराइव नहीं किया अभी ओ कि, यस यस सॉरी सर। ये अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया है ना, ये यहाँ पे ये, ठीक है जी। तो वी जस्ट डिराइव दिस फार्मूला यहाँ पे, एंड उसी को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, नाउ स्टिफनेस इसकी हमारे पास आ गई ना, ये बोल्ट की स्टिफनेस हमारे पास आ गई, ठीक है जी। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द मेंबर, ठीक है जी। मेंबर की स्टिफनेस, अच्छा, मेंबर की जो स्टिफनेस है ना, उसके लिए what we would say there are different models और वो मॉडल्स ऐसे हैं कि अगर आप देखें इसमें तो कोई मतलब मुख्तलिफ देर आर मॉडल। अगर ये हमने एक बोल्ट लगाया हुआ है, ठीक है जी, लेट्स से ये हमने एक बोल्ट लगाया हुआ है और उसका ये जो है ये उसका हेड है, ठीक है जी, एंड दिस इज द नट दैट गोज इन, ठीक है जी। तो इट डिफरेंट मॉडल सजेस्ट के ऐसा होगा कि इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, या वो, या फोर्स या ग्रिप जो है वो इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है जी। मतलब ये अगर हेड है तो इसमें जो मतलब इसके टाइटन करने के से जो स्ट्रेसेस होंगी या जो ग्रिप होगा वो इस पोर्शन में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी, ठीक है जी। तो कोई फिर कहता है कि नहीं, हम ये वाला मॉडल इस्तेमाल करते हैं कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होगी कि हम कहते हैं कि ऐसे होगी, ठीक है जी, इस एरिया को ग्रिप करेगा। कोई कहता है नहीं, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से होगी कि अ, कि हम अगर ये ले लें, ठीक है जी, चेंज द कलर, ठीक है, कि अगर हम कहें कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे होगी, ठीक है जी, कि ऐसे होगी, ठीक है जी। तो ये जो चीज है, अगर हम ऐसे करें कि लेट्स सी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जॉइंट, तो अगर हम यहाँ तक इसको महदूद करें तो हमारे पास इसका क्या कौन सा पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट वी विल हैव इज कि ये, ठीक है जी, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है जी। फिर ये अच्छा, अगर हम पूरा इसको सराउंड करें, राइट, मतलब चूंकि ये बोल्ट है तो ये तो इस तरह होगा ना, ऐसे होगा, ठीक है जी। तो अगर हम इसको देखें तो ये नजर तो ऐसे आ रहा है ना ये, लेकिन इट विल हैव अ बेस, ठीक है जी। तो ये ऐसे होगा, एक कोन की शक्ल में होगा। मतलब इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, सो इट्स गोइंग टू बी अ कोन, ठीक है जी। लेकिन कोन भी नहीं है पूरा, इट्स गोइंग टू बी, ये जो टॉप पोर्शन है इससे अगर हम इसको उड़ा दें तो इसको हम क्या कहते हैं फिर, अगर इसका ये कोन का ये एपेक्स या ये जो जगह है ये हट जाए ये वाला, तो और हमें हमें सिर्फ ऐसी जो चीज है वो बच जाए तो उसको हम क्या फिर क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम, ठीक है जी। तो ये एक मॉडल इसमें जो है वो है फ्रस्ट्रम मॉडल, ठीक है जी। तो फ्रस्ट्रम मॉडल क्या कहता है कि इट विल मतलब जो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी फोर्स की, वो फ्रस्ट्रम की तरह होगी या फ्रस्ट्राज की तरह होगी। तो मतलब ये एक तरफ एक फ्रस्ट्रम, दूसरी तरफ दूसरा फ्रस्ट्रम, ठीक है जी। तो ये मॉडल जो है इसको हम कहते हैं द फ्रस्ट्रम मॉडल, ठीक है जी। तो हम जब ये इस्तेमाल करेंगे, मतलब जब मेंबर की स्टिफनेस हम मालूम करेंगे ना, तो उसमें हम फ्रस्ट्रम मॉडल इस्तेमाल, तो व्हाट वी विल हैव इज के इफ दिस इज द मेंबर, ठीक है जी। मेंबर को अगर हम लें यहाँ पे, तो ये अगर हमारा मेंबर है, ठीक है जी, दिस वन, तो और ये हमारा बोल्ट है, तो वही जो अभी मैंने आपको कहा कि ये वो फ्रस्ट्रम होगा, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू गो डाउन, ठीक है जी। जितना भी जाता है फ्रस्ट्रम यहाँ तक, ठीक है जी, और इसके नीचे एक और फ्रस्ट्रम होगा। इफ यू नो ऑल दीज डायमेंशंस के हमारे पास जो है व्हाट इज द डायमीटर, ठीक है जी। अगर हमें ये थिकनेस टी मालूम हो ऑफ द मेंबर, बिकॉज दिस इज द थिकनेस ऑफ द मेंबर, ठीक है जी, और हमें ये कोन एंगल मालूम हो, तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फ्रस्ट्रम, ठीक है जी। एंड गोइंग फर्दर हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू से वही जो इक्वेशन अभी हमने बोल्ट के लिए इस्तेमाल किया कि आपका डेल्टा जो है दैट इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कस किया ना कि सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है जी। तो उसी फार्मूले में हमने वैल्यूज डाली है, डी डेल्टा कहा है, डेल्टा को डी डेल्टा कहा है, तो योर डी डेल्टा इज इक्वल टू पी डी एक्स ओवर ई ए, where dx is the small length of that portion जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने लिखा है। So we can find the area which by formula is equal to this value, ठीक है जी। और अगर हम if we go ahead and put the values finding the delta, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें and find delta, so at the end what we are going to get is कि हमारे पास delta की वैल्यू ये आ जाएगी, and then since we know कि k is equal to p by delta, ठीक है जी। तो from that we will get this equation, ठीक है जी, which has these parameters के उसमें आपका मटेरियल की जो जो इलास्टिसिटी है, कोन एंगल है, डायमीटर ऑफ द होल इन देयर या द बोल्ट नॉमिनल डायमीटर, और व्हाट इज द लार्जर डायमीटर, द स्मॉलर डायमीटर, एंड द थिकनेस ऑफ द मेंबर, ये चीजें होंगी हमारे पास। तो
ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है के, दिस इज जस्ट फॉर एक फ्रस्ट्रम के लिए, ठीक है जी। अगर ये एक फ्रस्ट्रम के लिए है तो टिपिकली हमारा जो एंगल होता है अल्फा, कोन एंगल, दैट इज इक्वल टू 30। तो अगर हम टेंजेंट ऑफ 30 लें और उसी इक्वेशन में हम डालें तो वी विल एंड अप विद दिस स्टिफनेस, ठीक है जी। ये क्या है? दिस इज स्टिफनेस ऑफ वन मेंबर, ठीक है जी। दिस इज स्टिफनेस ऑफ वन मेंबर जो फ्रस्ट्रम मॉडल से हमने निकाला है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास तो फ्रस्ट्रास होंगे ना। अभी जो मैंने फिगर वहां पे ड्रॉ किया था, एक फ्रस्ट्रम होगा, फिर उसके बाद दूसरा फ्रस्ट्रम होगा एंड सो ऑन। तो उन फ्रस्ट्रास को हम अगेन वो सीरीज में ऐड हो रही है ना, तो जितने भी मेंबर्स हो 1/km इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 एंड सो ऑन। जितने भी मेंबर्स हो, वॉशर भी आप उसमें ला सकते हैं, मेंबर भी ला सकते हैं, सो दे ऑल विल एंड अप एज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है जी ना। अगर अगर आप लोग देखें तो व्हाट वी विल हैव इज कि हमारे पास अगर अगर लेट्स से दोनों अगर पिछला जो हमने